साथियों, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। आज मैं आपने बताऊंगा एक बहन भाई का कितना पवित्र रिश्ता हो है। एक कोख से जन्म लिया, एक ही आंगन में खेला कूदे, लड़े हैं, राजी हुए हैं, जवान हो जाए और फिर उनकी शादी हो जाए, फिर भी उनके कितने प्यार प्रेम रहे, पता लगते हैं साथ एक दूसरे का दुख सुख में आधी रात खड़े पाया करे। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि लालचन बाण जो पैसे का लालच में आकर और जिसका परिवार बड़ा सुखता बस रहा था, इज्जत थी गांव में, परिवार में, उसने उस पहला पैसे का लालच में आकर अपना घर कैसे बिगाड़ लिया। और आखिर में परमात्मा ने उस बाण का नाम पे दाग, औरत का नाम पे धब्बा, उसको क्या नतीजा दिया। फोन आ गया बेटी का, ताऊ राम राम, मगा राम राम बेटी, रोने लग गई। मुका लाडो रोवे क्यों, पहले बात तो बता कि मैं सड़ जाने होगी। लाडो सड़ जावांगे, कोई रास्ता बताऊंगा जो मेरा तजर्बा है। रो ना लाडो, मगा बंदो। वह चुप हो गई। वह फिर मैंने बताने लग गई, सुबह गई, बताए गई। उसने क्या बात बताई आप सुनो ये भी। उसने बताई, ताऊ हम दो बहन भाई थे, हमारा ठीक इज्जत वाला परिवार था, बहन भैया में बड़ा प्यार प्रेम था। हमारी शादी होगी, मैं अपना घर बाहर की होगी, मेरा भाई अपने घर शादी होगा, अपने बड़का में सुख तपस है। तो कुछ दिन बाद में मेरा बाप गुजर गया, बीमारी आ गई थी, पता नहीं क्या बताओ थी, उसमें गुजर गया था। फिर 5-4 साल बाद में मेरी माँ गुजर गई। उसके बाद में हमारे ठीक रास्ते चलते रहे। उस भाई ने कदे न्यू महसूस नहीं होने दिया कि भाई मेरे माँ बाबू मर रहे हैं। वह भाभी माँ का प्यार दे, माँ का फर्ज पूरा करे, भाई भाई वाला फर्ज भी पूरा करे, बाप वाला फर्ज भी पूरा करे। फिर मैं गला डोके होया, फिर मिला ताऊ महारा काम की मैं कंपनी आ गई और उसने उड़ा के 300 किले ले लिए। वह हमारी सारी जमीन उन किलिया की खरीद में आ गई, अच्छे रुपये मिल गए। दोनों बहन भाइयों के 5 करोड़ 27 लाख रुपये हमारे बाटा है। क्योंकि आजकल जमीन के बाप बतेरे हो रहे। मगर बेटी न्यू क्यों करे, तेरा क्यों कराए हुए। अब मेरे माँ बाबू मर गए थे और फिर वो रिकॉर्ड में हम दोनों बहन भाई थे, दोनों आगे नाम चेक आ गए। तो मेरे दो फोन आ गया, बोले बेबे न्यू न्यू बात से फलाने दिन आ जाइए, अपनी जमीन एक्वायर हो रही है और वो चेक तन्ने मिलेंगे और वो तेरा खत्म जमा होगा, जब पीछे लिखड़ेंगे वो मेरे हमारे पीछे दे दिए। फिर वो बोली ठीक से भाई।
तो सांझ में वो इकट्ठे हुए। वो बेटा था, उसका घरवाला था, उनका लालच आ गया क्योंकि बहुत पूंजी हो जाए। वो लागे कहने, माँ उल्टे क्यों देने हैं? जब तेरा नाम रुपया रहे तो वो तेरे हैं। फिर वो उसका आदमी भी, क्योंकि पैसा बहुत बुरी बीमारी है। पैसा कत्ल करवा दे, भाई ने भाई ते दूर कर दे, बाप बेटिया दूर कर दे, बाप पे बेटे की, बेटे पे बाप की हत्या करवा दे, खून के रिश्ते तार तार हो जाए। तो यही ये बात मैं अपना बताऊं तो बोले ताऊ वह तारीख आगी मचाली गई। ओ भाई ने गाड़ी खंदा दी, उस गाड़ी में मैं बैठ के गई। मारे उड़े हुए वो दफ्तर में वो चेक मिल गए। वह गाड़ी फिर मैंने घर छोड़ के गई। उस भाई ने बल मैं घर खातिर बढ़िया मिठाई का डिब्बा दिवाया, फल फ्रूट दिवाए। आगी मैं घर तो वह मेरा खाता पहले खुद ले रहा था। मैंने वो अपना खाता में रुपये जमा करवा दिए। वो 4-5 दिन पाछा मैं छोरा ने बोली भी ले रे बेरा लेका पीछे आए हैं कि नहीं आए हैं। वो कैसे हो गए छोरा का बिला माँ आगे। तो वो बाबू बेटा उस तैयारी पहले स्कीम बना रहे, बोला बाबू होटल बनावांगे बढ़िया। हमने क्या ना खेती करनी है, ये हमारा 1.5 क्यारी है, इसमें दिन रात पापड़ पेला हाँ, और फिर भी ना भूखे ना छके एक होटल ले बना लिया हाँ। होगी उनकी सलाह, वो तो लाग गया घूमन। एक चलता होटल बड़ा बढ़िया चल रहा, और आदमिया पर पूछी न बता दी भाई होटल तो बढ़िया चल रहा है अपना शहर में, देख लो भाई तार दो पीछे से। तो एक आधा पूछा रहे पीछे कितना हुए आए, इतने तार दो रहे। तो बता दे कि मेरी माँ ने चेक मिला है, मेरा मामा की जमीन अखबार हुई है। ये भाई क्यों खाम का कोई न्यू मानक क्यों लड़ाई मोल लीग न्यू कहे भाई तो पीछे उनके है तुम के या खरीद करने लाग रहे। आजकल जमाना माड़ा आ रहा है, सच्चाई कंधे आने डर लग गए हैं कि सच्चाई करने में लड़ाई हो है। तो साथियों उसने बताई तब हमने चलता होटल ले लिया। वो दिवा दिया 5 करोड़ 18 लाख में। बीच में एक दलाल आ गया था, बढ़िया चल रहा था कि बे उड़े बेटा कि बेटा ड्यूटी दे कि बे बाबू रे। अरे होटला में आजकल भाई आपने पता है सारा मेल के पंगे हो हैं। अरे बड़े होटला मोर ज्यादा हुए। तो ताऊ बिला उस दिन तुम्हारी फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। वो दोनों नशा का लाग गए। वो मेरा आदमी सारिया शराब का नशा में टन रहा है, बेटा सूखे नशे करने लग गया। तो ये वो नौकर रहा करते, उसको कोई कमाई का हिसाब देना, गा का उनके साथ लड़ाई कर दे, यानी कि उस होटल में गा का भाई कमान लग गए।
उस दरम्यान मेरा छोरा यो आप बताया करो हो कि ये इसके समाली छोरी छोरे जो अयास किस्म के होटल में जा हैं, उसका उड़े एक छोरी तो मेल हो गया, उसका ब्याह नहीं हो रहा था मेरा छोरा का, तो उस एक छोरी का चक्कर में फंस गया वो उसने जुआ सट्टा का ला दिया, होटल पर लोन करवा लिया। बाबू कंडम होकर नशा में बीमार हो गया, किडनी गुर्दे खत्म हो गए। भाई कोई नहीं मानता, वो तेरे समझावा। हाँ ये डीजे भी बजन लग रहा है, ये पटाखे भी बजन लग रहे हैं, लेकिन है दिन का ब्याह, इतना तो फर्क से ये भी दिन में कर रहे, छोरी का ब्याह है दिन में बरात आंदी बताओ तो उसने उस होटल पर लोन करा लिया, छोरी के चक्रा में आ गया। उसने वो लोन में भी थोड़े दिन में जुए सट्टा के चक्कर में, सूखे नशा के चक्कर में, छोरिया के चक्रा में वो लोन भी खत्म कर दिया। रोड पर आ गया। न्यूनतम वो मेरा आदमी उसकी मौत होगी, क्योंकि उसका सब कम खत्म हो रहा था, वो इतनी दारू पीने लग गया था। मैं विधवा भी होगी, छोरा मेरा कहना तो कति बाहर हो रहा, पैसा उस द्वारा खत्म हो गया। उसने क्या कराया, वो उसका खर्चा खत्म हो गया। ये भी उसकी आदत खराब हो रही थी। वो बोला माँ ये अपनी जमीन बेचांगे, मैंने ये दिल रात बात करी है, बोले अरे खाएंगे के, जब तुम इतने सौदा न खागे पीगे, ये 1.5 किलो लान का दिन चलाओगे भाई, तेरा बाबू को नाश करके ये तू कर देगा, भूखे मरांगे। लेकिन वो छोरा क्या न मानना था, वो ताऊ लग गया कहने अगर यह जमीन नहीं बेची तो मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं जहर खा लूंगा, यूं कर लूंगा। लेकिन जमीन बेचनी पड़ेगी। तो ताऊ मुन्ने भी सोची, पियर भी गया, घरबारी भी गया, ये छोरा रह रहा है, जो भी चलेगा तो तू क्या का सारा जीवेगी। वह जमीन भी बेचती, होटल लोन वाला ने कब्जा कर लिया था। वो छोरा वो पीछे लेकर और उस छोरी के साथ घर न छोड़ गया। बिना 20 दिन मेरी बात हो, इससे फोन ठा लिया करता, लेकिन अब बाद में फिर उसने वो फोन भी ठाना छोड़ दिया। तो मेरे भी बेईमाना छोरा गया, लेकिन मैं घाटवाद बन गई और कुछ नहीं। तो उसने मैं थाने में गई, अड़ोसी पड़ोसी कौन वाले भी मेरा साथ छोड़ गए थे, क्योंकि वो यह बात कहा करते अगर तुम गलत कर रहे हो जोड़े तरफ ये ले आए हो, न्यू तो जिसने ले आने हुआ था एक्वायरमेंट में आगी भाई, जिन्हें ले आने हो अपनी नाप बेचा हो, अपनी कोई राजी होकर ना देता था मुकदमा करके लेके बेच दो। लेकिन ये हमारे संस्कार नहीं हुआ करते।
बहन भाई दुख सुख के साथी हुआ करे, एक दूसरे ने दुख देने वाले नहीं हुआ करते। इस किस्म की बात उन जो ठीक संस्कारी इज्जत वाले आदमी थे उन्हें समझाया करते, तो बिला उन तभी हमारी बोलचाल तकरीबन आधा बंद होगी। पियर मेरा रहा ना दुख सुख में आखिर में बेटी पियर में जाया करे, अपने भाई भतीजा तो बताया करे। मेरा कुछ नहीं साथी रहा, माती रहा। थाना में गई, मैं रिपोर्ट दी मैंने, तो वो थाना वाले पहले तो करेंगे बोले किसी छोरी लेकर जा रहा है, तो हम के करा के रखी चले गए होंगे। फिर भी मैं दूसरा तीसरा गेड़ा गई, वो थानेदार बोले बोले ठीक से उसका फोन नंबर दे, तो उसका फोन नंबर दिया मैंने, उन्हें वो उसकी डिटेल पिटेल खंगाली, उसका फोटो दिया आई थी मैं, उन्हें अपनी इंक्वायरी करी। ये थाने में जो लाश हो जाए जिनके वो नहीं हारते भाई, फोटो उतार कर थाने में ला दिया, दूसरे थाने में भेज दिया करे हैं। तो बोला था उस थानेदार ने वो थाने में बात करी अड़ोस पड़ोस वाले में। फिर एक थाने में थे उधर फोन आ गया, वो गया, उसने उसका ये फोटो दिखाया उस लाश का, वो देखा बोले हाँ भैया तो यो ये है। तो उसका तौला वारिस करके ने उसने मैं कमाड़ा ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। देखो ये लाडो बेटियों, जिस बेटे खातिर वह भाई का और भतीजा का ने लेकर आई थी, आखिरी टाइम में वो उसका मुंह माथा भी नहीं देखना पाई, क्योंकि उनकी बदुआ लाग रही थी और वो परमात्मा देखने लाग रहा था। एक भैया भाई का खा के गई है, तो इसने सारे नतीजे मिलने चाहिए। केक रेस पीसेगा उसने, अगर वो पीसा नहीं लिया वो भाई ऊ सारा ला देंदा उनके, वो छोरे की दुकान तो कौन करवा देंदा, और दुकान होने के बाद में इन्हें बमनी पड़े, वो ब्याह भी जाए और घर बसा रह जाए, लेकिन वह सारे रुपये लेने में आराम के पीछे मिल के खुले हाथ तक खर्चे 80 महीने से में वो सब कम खत्म हो गया उसका। तो मैं कहा बेटी मैं क्या कर सकूं, इसका क्या समाधान कर सकूं हूं, तू बता करे है बहन बेटी का आखिरी सारा पियर होया करे। मैं बेटी बता तो करूं, फिर तन तो पियर रखा कोई नहीं, मैं क्या करूं पियर का, देख ले दादा को राम दो तो, नहीं तो मैं मरूंगी, खुदकुशी करूंगी, और उसमें तू भी पाप का साझी होगा। मगर मैं क्यों होऊंगा बेटी, पाप तो तू कर रही है, मैंने तेरे द्वारा फोन कर दिया, तू इतने झगड़े में जान लाग रहा, बतेरा की जान बचाया हुआ है, बतेरा समझौते करवाओ है, तो तुम मेरा रास्ता नहीं बतांदा, मेरा बुढ़ापा का राह नहीं करता। मैं चलो लाडो ठीक से, तेरे तो उनका फोन नंबर है मेरा भाई का, तो मैं लाडो मैंने फोन नंबर दे दे, उसने उसका फोन नंबर दे दिया, मैंने फोन मिलाया, आवाज आई हाँ भाई कौन बोल रहा है, मैं भाई फलाना काम तो फलाना बोल रहा है, बोले हाँ भाई, मगर मैं कल प्रधान बोलू हूँ भाई जानता हो तो, बोले हाँ प्रधान जी, बोले देख लिया रू मैं भी वीडियो, ये बड़ा फोन दे रखा बड़का ने, मालिक की दात, बोले बढ़िया घर बार चल रहा है, दो भैया में इज्जत से ठीक साधन है, बताओ। मगा भाई न्यू तेरी बहन का फोन आया था, बोले प्रधान जी पता तो मैंने भी लाग लिया,
अगर उसका नाश हो लिया, क्योंकि आपस में गाँव में रिश्तेदारी हुआ करे, बोल चाल बेशक बंद हो जाए और बता दिया अगर उन पर पूछ भी लिया करे, क्योंकि फिर भी वह उसकी माँ की जाई थी, एक कोख तो जन्म ले रखा था, कितना भी कम कर ले लेकिन दर्दनाक रहे। जिसका सीने में दिल होगा, जिसका जमीर जिंदा होगा, अगर प्रधान जी में पता लग रहा उसका नाश हो लिया, वो हमारा बनोइया था, उम्र लिया नशे पत्ते करके, वो हमारे तरफ ये ले गए थे, वो सारे बर्बाद कर दिए उनने, और बोले हमारा बन जगह भेज नहीं, वो कड़े सब वो एकली पड़ी है घरा घरा, कुछ नान खान में रहे नहीं रहा। मैं कहा हाँ भैया ये हकीकत हो रही है। फिर बोला प्रधान जी बताओ। मैं कहा भाई उस बेटी का फोन आया था और वह रोन तो नहीं रुक रही, वानियों का मन कोई रास्ता नहीं। मैं क्यों करी अपनी बची हुई जिंदगी के दिन पूरे करूं। तो भाई मनियों को था 2 रोटी वह खा लेगी थारा सारे, थारा घर में आकर उसकी करने का फल उसने मिल लिया, इस तरह और क्या होगा। जब एक माँ आखिरी टाइम में अपने औलाद का भी मुंह माथा नहीं देख पाई तो इस तरह के नतीजा होगा। बोला ठीक है प्रधान जी करांगे सलाह, बाकी हमारा कुटुंब में जहर बहुत भरिया है, मेरे पास 2 छोरे हैं और वह 3 बढ़िया, मैं बतला के बताऊंगा। मगा भाई बता दिए। मगा भाई तेरा क्या कुटुंबा कबीला है, तो उसने बताई प्रधान जी बोले मेरा एक छोरा था फौज में है, ये पेंशन आनंद हो रहा है, सूबेदार हो रहा है, और एक छोरा की मैंने गांव का अड्डा पर दुकान करवा दी थी, ये ट्रेली रो कल्टीवेटर और सौदा जो हमारा जमींदार का वो है वह बनाया करता, मालिक राजी होया तो उसने पहले तो वो 1 बीघा जमीन ली थी, 1 किला जमीन लेकर, और परमात्मा राजी हो रहा है, उड़े खूब उसकी बिक्री होने लग रही है, भारत आई परमात्मा ने ठीक दे रखा है। तो भाई मैं कहा उसका बारे में भी सोचिए, परमात्मा थारा ऊपर राजी है। बोला ठीक से प्रधान जी। तो साथियों उसका अगले दिन फोन आया फिर सवेरे 9 बजे ही, बोला प्रधान जी ठीक से हमने सारिया ने आखिर में ये बोल बतला कर यह सलाह करी, कोई बात ना उसकी करनी उसका आगे आएगी कि मेरा साल की है, 10 साल की है, 5 साल की है, आ जाएगी, हम उस तक कोई गिला शकवा नहीं रखेंगे, आज भी उसने हम अपनी बाण बुआ ननंद मानांगे। मगा बतरी बढ़िया सोच है। साथियों ये संस्कारों का फर्क होया करे है, थे तो वो एक माँ बाप के एक खून के, लेकिन दोस्तान जो उसका आदमी था उसने और उस छोरा ने ये सारे को कर्म करवाए, इस पर उनके संस्कार माड़े थे, उन्हें नतीजा मिल गया। मिला आ जाएगी प्रधान जी। मगा भाई ठीक से मेहरबानी थारी, नहीं तो बेचारी वह मरे, थारे ऊपर भी पाप चढ़े। अरे भाई गांव में गोंडा का ईसाई हुआ करे, हमारा गांव का देहात का भूखो आदमी न्यू कह दे करोड़पति बने अंडे हैं, और इनकी बाण बुआ की उड़े लाश ने कोई दाग देनिया नहीं पाया गांव में, वो सदाता ही से त्याग रहे हैं, न्यू को आ रहे बात रहे और समय बीतता है। मगा बढ़िया करया भाई। तो मैंने उस बेटी द्वारा फोन करे हुआ, बोली लिया ताऊ मत आप तो ना जा सकती, मन तो ईसा को क्रम कर रखा है। मगा लाडो मेरे था तो पाया मन दर्द, लेकिन तेरी जान जरूर बचाऊंगा, तेना अपना घर जरूर छोड़ आऊंगा। तो साथियों अगले दिन मनुष्य ताई कह दी, मगा बेटी तू शहर ताई आ जा, और वो फलानी जगह मैंने खड़ी पा जाइए, मैं आ जाऊंगा। तो साथियों में गया तो वह मैंने खड़ी पाई, वो खड़ी थी, वह
बेदी ने हो रहा था, मैंने देख लिया, सक्सा हो गया। मैं कहा या छोरी हो सका है, मैंने गाड़ी था भी दौड़ जाकर पूछी। उसने मैं पहचान लिया क्योंकि वह मेरी वीडियो देखा करती। जिस टाइम उनका ठीक है हिसाब किताब चल रहा था, वह खुशी में थी, उस टाइम मेरी वीडियो देखा करती रही। भी एक आधी वो फोन रख रही है, देख लिया कर। उसने मैं पहचान लिया, पहचाने पाछा उसने आवाज दे दी था, वो आजा मैं यार खड़ी हूँ। मैं ठीक से बेटी आजा। तो साथियों में उसने बैठा कर ले गया, उड़ जाकर उन्हें घर बता दिया क्योंकि वह तो उड़े जोड़ हो रही थी, सब कहने का पता था। तो उड़े उन्हें कोई ऐसा नहीं सी बात नहीं करी। अगर जो उस नफरत का कोई कारण दिखा हो, वो भतीजे भी राजी बोले, भतीज बहू भी राजी बोली, भाभी भी ठीक बोली। और भाई ने तो वापस कारी, वह छोटी थी उसने फिर भी बाप वाला फर्ज भी अपना पूरा कराया। तो मेरी लाडो बेटी है, बात बताने का मेरा यो मतलब है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। रिश्ते के ऊपर पैसा भारी पड़ने लग गए, लेकिन फिर उनका अंत में क्या हाल हुआ है, क्या नतीजा मिला, यो देख लो। इसलिए कदे भी अपने भाइयों था, अपने भतीजा था, अपने बाप थे, पैसे के लिए अपने रिश्ते ना तोड़ियो। क्योंकि बेटी का आखिरी रास्ता पियर होया करे और दुख सुख उसके उड़े जाकर कटिया करे। ये कहे माँ कुंपन आया होगा, गंगा जी ने आया फला करे, वो नहीं, ये कितने नहीं, वो इतने पापी नहाने लाग रहे तो उड़े तो पाप घना हो रहा है, तो पानी तो इन्हें जमा गंदा कर दिया। उसके असली दुख उस पियर में जाकर कटिया करें बेटी के, वह उसने साथ देंगे जब उसका बुढ़ापा पूरा होगा। तो साथियों, मैंने तो परमात्मा तो यह दुआ करी है, अगर उसकी भाभी, उसकी भतीज बहू, उसके भतीजे भाई कदे उसने गलत नजरात ना देखा, परमात्मा अपनी मेहर रखिए। और साथियों आप भी बताइयो, जिसने इतना बड़ा जुल्म और पाप कर रखा था, भाई के साथ विश्वासघात कर रखा था, मैं उसने उल्टी द्वारा छोड़ा, मैंने ठीक कराया गलत कराया, वो आप जरूर बताइयो। और मैं एक बार फिर कहूं मेरी लाडो बेटियों पोतियों, कदे भी लालच में आकर, पैसे का लालच में आकर अपने रिश्ते के साथ धोखा ना करियो। नहीं तो वो बान भाई थे, वो भाई और भतीजे थे, ठीक थे, भाभी संस्कारी थे, उन नवा उठली बहुत अच्छे थे इसे हो जाए हैं, जो मरने के बाद में थारा कफन भी नहीं पहुंचाऊंगे अगर तुम उन अपने भाई भतीजा के साथियों काम करोगे तो। क्योंकि उनका मन में इतना जहर भर गया है उन बाण बुआ के खातिर। इसलिए अपना तो पूरा पटेगा, अपनी मनीत रखो। अगर वो यो आराम का पैसा नहीं लेकर जाती ना, तो उसका 1.5 किला था ना, उसमें ठीक काम चल रहा था। वो छोरा की अपनी दुकान दुकान कर ले, वो पीछे दे दे और बर्बाद नहीं होना था। यो आराम का पैसा दूसरा का खाया और कदे हजम नहीं होया करता, समय लग जाया करे। ठीक से सरकार के कानून आते तुम उसने ले जाओगे, लेकिन ऊपर वाले का कानून में जब थारी फाइल खुलेगी ना, उड़े तुमने सारे ये जो कर्म कांड करके जा रहे सबके नतीजे मिलेंगे। किसी ने जल्दी मिल जाए, किसी ने टेम लग जाए, किसी की औलाद ने भुगतने पड़ जाए। इसलिए मेरे लाडलो, मेरी लाडो बेटियों पोतियों, कदे भी दूसरा का पैसे में नीत ना रखियो और पैसे के लिए अपने रिश्ते ना तोड़ियो। रिश्ते तो पवित्र इस हमारे दुनिया में कोई भी पूजा नहीं है, कोई भी पाठ नहीं है। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।